हेलो एवरीवन। हम लोग कैट 2020 का सॉल्यूशन देख रहे थे क्वांट सेक्शन का। तो आप सभी ने उम्मीद करता हूं कि देख लिया होगा। तीनों स्लॉट के हम लोगों ने सॉल्यूशन दिए हैं। तो अब 19 का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द इनकम ऑफ आमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला। ठीक है, एंड बोला है उसने, एंड बोला है, इसका मतलब आमला के लिए बोला है 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। तो हम पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखना चाहें अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा, इसको आप रेशियो से कर सकते हो। देखो, जैसे हमारा जो पहला रिलेशन है आमला से बिमला का है, तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे 20% मोर है, तो अगर मैं इसका बोलूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये 6/5 बनाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि जिससे आप इसको कंपेयर करवा रहे हो, जैसे मान लो मैं ए को किससे, बी से कंपेयर करवा रहा हूं, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू, और ये आ जाएगा इसके पास, और 1 ऐड होगा कब, अगर इंक्रीज है तो, और डिक्रीज है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी आपका आमला कितना बनना है, 6, और बिमला कितना बननी है यहां पर 5। ठीक है, रेशियो में। और उसके बाद दूसरा रिलेशन इन्होंने बोला है कि जो आमला की वैल्यू है वो 20% लेस किससे है, कमला से है। तो अभी आप देखो कि यहाँ कमला है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं 1/5, तो माइनस हो जाएगा 1, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 5, और ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इतनी सी बात आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कभी भी अगर हमारे पास दो अलग अलग रेशियो हैं, जैसे हमारे पास ये है अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, हमको इसको मर्ज करना है, तो जो कॉमन पार्ट है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें है नहीं, लेकिन आप सेम बना सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मैं रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां से देखो 12, और ये कितनी बन गई आपकी, 10 बन गई। अगर हम यहां से देखें तो 3 से करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी आप कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 12, और ये कितना बन गया आपका 15। तो यहां से जो रेशियो मिला मुझको, क्या मिला, आमला, बिमला और कमला की जो वैल्यू मिल गई मुझको, कितनी मिल गई, 12, 10 और 15, ये आपको वैल्यू मिल गई यहां से। ठीक है, रेशियो में। अब अगर हम दूसरा स्टेप इसमें पढ़ेंगे तो देखो कुछ बोला उन्होंने, कमलाज इनकम गोज डाउन बाय 4%। तो अगर किसी की इनकम डिक्रीज हो रही तो आप 100 से माइनस करके लिखोगे, और अगर इंक्रीज हो रही तो 100 में क्या करोगे, आप प्लस करके लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला एंड बिमलाज इनकम गोज अप बाय 10%, और बिमला की जो इनकम है वो 10% से क्या हो रही है, अप हो रही है। तो हमको आगे क्या बताना उसकी अभी हम फिर से बात करेंगे। अब अगर हम आपसे यहाँ पर ये कहते हैं कि इन सबकी इनकम लिखो, तो आप बोलते हैं कि ए की कितनी है, मतलब आमला की कितनी है, 12x है, बिमला की कितनी है आपकी 10x है, और कमला की कितनी है, कमला की आपकी है यहाँ पर देखो 15x है। ठीक है, अब लास्ट में पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है then the percentage by which कमलाज इनकम would exceed बिमलाज is nearest to, मतलब हमको इसमें जो आमला है उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसी चीजें पहले ही समझनी पड़ेंगी। ठीक है, हमको सिर्फ किन दो लोगों की जरूरत है, बताओ, बिमला और कमला की जरूरत है। तो बिमला और कमला की अगर हमको यहाँ पर जरूरत है, तो आप देखेंगे यहाँ स्टेप 2 आप, और स्टेप 2 में क्या करते हैं कि इनको बढ़ा घटा देते हैं। भाई यहाँ पर बिमला है, बिमला को उन्होंने इंक्रीज करा है तो 10x है, और कितने परसेंट से बिमला को इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, ये देख लेते हैं, इंक्रीज करा है 10% से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 110%, और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो आप, 100 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको काट दो, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से एक 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, देखो 11x हो गई। दूसरे में अगर हम देखें तो कमला की जो वैल्यू है, कमला की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है, और वैसे कमला थी यहाँ पर कितनी 15x है। अब 15x को अगर आप डिक्रीज करते हो 4 से, तो वैल्यू कितनी आएगी 96/100 हो जाएगा, नहीं 96% था। अब आप इसको 5 से काट दो, तो 5 से 3 टाइम हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 20 टाइम हो जाएगी। अब ये कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, तो आप इसको 4 से काट सकते हो। देखो 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, और 4 4, ये कट गया, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये आप देखोगे तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, देखो 72x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई किसकी इनकम, कमला की। ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप। अब उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला है कि देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इज नियरेस्ट टू। तो आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि कंपेयर किससे करवा रहे हो, ये सोचना है। आप कंपेयर करवा रहे हो कमला को बिमला से। ठीक है, कमला को किससे कंपेयर करवा रहे हो आप, बिमला से करवा रहे हो। तो दोनों का पहले तो आप डिफरेंस लिखेंगे,
और इन्होंने बोला कि कमला एक्सीड कर रही है, तो कमला अगर एक्सीड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात हो ज्यादा होगी, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कमला विमला का डिफरेंस डिवाइडेड बाय विमला इंटू 100। अब आप ये देखो कि कमला कितनी है, कमला है 72x अपॉन कितना है मेरे पास 5 है, माइनस ये देखोगे आप 11x है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप 11x मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो आप ध्यान से देखना है कितना हो जाएगा 55 और नीचे भी 55 हो जाएगा, तो 72x माइनस क्या लिखोगे आप यहाँ पर 55x डिवाइडेड बाय क्या लिख देते हैं हम लोग 55x मल्टीप्लाई बाय 100। अब x कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा x लेता ही ना, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको ढंग से आपको समझ आ जाए इसलिए हमने क्या करा है x ले लिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 30.6 डॉट 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 ऐसा कुछ आएगा, तो इसको उसने बोला नियरेस्ट बताओ, तो आंसर कितना हो जाएगा देखो 31%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो क्वेश्चन में करा क्या है, हमने करा यही कि भाई पहले जैसा रेट से उसने बोला है, जैसे ए को बी से कंपेयर करवाया है, मतलब आमला को बिमला से और आमला को कमला से, तो दोनों हमने रिलेशन बना के दोनों को हमने पहले मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद हमने रेशियो लिख लिया। उसके बाद आप सभी को पता है कि कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वैसे अगर नहीं पता है तो हम यहाँ बता देते हैं। देखो इधर साइड में देख लेना आप, जैसे कभी भी अगर आपसे पूछता है कोई कि ये बताओ आप x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y, तो आप क्या लिखते हो बताओ, आप लिखते हो x अपॉन y इंटू 100 लिखते हो, x अपॉन y इंटू 100 ऑफ क्या हो गई आपकी बेस वैल्यू, मतलब जिससे आप कंपेयर करवा रहे हो उसको कहां रखोगे, हमेशा डिनोमिनेटर में। सिमिलरली अगर हम दूसरे में आपसे पूछ लेते लेस या मोर पूछ लेता मैं, लेस है या मोर है, जैसे इसमें एक्सीड कर रहा है, तो एक्सीड करने का मतलब क्या है, मोर है, तो मोर और लेस वाले में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आता है, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जिस भी वैल्यू से कंपेयर कराएगा वो कहां पर आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, इसको कर दो। जैसे मैंने यहां पर लेस बोल दिया होता, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो आपका ये कंडीशन हो जाता है। और मैंने बोला है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या हो जाता है, x अपॉन y हो जाता है। तो दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, 1-2 मिनट में आपका ये आंसर दे देगा। बस हमने आपको समझाया है पूरा डिटेल में, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपका टाइम लग गया। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो ये भी एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, उसी हिसाब से हम चलेंगे, फिर से स्टेप वाइज ही क्वेश्चन को किया जाएगा। इन्होंने बोला है कि इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। तो जब भी हमने आपको एक चीज सिखा रखी, जब भी कभी ऐसी चीजें आपको दिखें, आपको क्या करना है, टोटल हमेशा 100x ले लेना है। किसी बच्चे के दिमाग में हमेशा ये आता है कि मैं x ले लूं, x में लेने के लिए इसलिए मना करता हूं क्योंकि x लेने के बाद पॉइंट आ जाता है, और जब पॉइंट में चीजें आने लगती तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होती है। इसलिए आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना है, आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने ले लेने हैं, 100x। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं यहां से, लेट टोटल स्टूडेंट्स बी 100x, तो ये आपका 100x हो गया। अब आप यहां पर देखो ये 100x हो गया। अब 100x में कंडीशन क्या है कि 60% गर्ल्स हैं, तो अब आप ये देखो ये 100 का 60x हो जाएगा, ये क्या हो गई आपकी गर्ल्स हो गई, ये गर्ल्स हो गई। अब अगर मैं बॉयज की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसको यहां से माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट 40% निकाल सकते हो, तो माइनस कर दो इसको, यहां से वैल्यू कितनी होगी आपकी 40x हो गई, ये क्या हो गया आपके बॉयज हो गए, ये बॉयज हो गए। अब अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने फिर से कुछ बोला है, देखो उन्होंने बोला देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन द बॉयज, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है यहां पर वो 30 के इक्वल दिया हुआ है। ये मेरा देखो कितना है 20x है, उनका कितना है 30 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3/2 हो गई। यहां तक आप पूरी बात समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें ये जो अप्रोच है 100 वाली, इससे आपका आंसर बहुत आसान हो सकता है। अब सुनना हमारी बात, हमसे अगर उन्होंने बोला होता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, तो आप क्या करते बताओ, इससे मल्टीप्लाई कर देते। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 × 3 यानी 150 स्टूडेंट्स रहे होंगे वहां पर। दूसरी चीज, अगर हमने आपसे कहा होता गर्ल्स बताओ कितनी है, तो 3/2 आप इसका कर देते, और जैसे ही 3/2 करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 90x हो जाएगी, 90 हो जाएगी, नॉट x, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर दी हमने। ये कितनी होगी देखो 90 गर्ल्स हो गई। और अगर मैंने बॉयज पूछे होते तो आपको वैल्यू क्या करनी थी, यहां से देखो
ये भी निकाल देनी थी तो वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 60 हो जाती। हालांकि आंसर पूछा नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। मतलब आपको सारी चीजें जाननी है, और भी क्वेश्चन कौन सा इसमें पूछ सकता है या कौन सा बन सकता है ये भी तो जानना जरूरी है ना इसमें। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या कहता है। स्टेप नंबर 2 आपसे ये कहता है पढ़ो और जानो। देखो इसमें बोला है 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि 100x में से पास कितने हो गए हैं अब 68%। तो 68% अगर आप इसका निकालोगे तो 68x आएगा, 68x आएगा, ठीक है। अच्छा ये और फेल वाले अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से हट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहां पर देखो 32x ही क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये फेल और ये आपके पास, इतना सा आप समझ गए होंगे। अब आप देखो इसका जो सम है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पास का है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पास हो गए हैं, वो वाली वैल्यू है। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहता कि वो गर्ल्स बताओ जो फेल हुई, वो गर्ल्स सिर्फ बताओ जो पास हो गई हैं एग्जाम, ये क्योंकि पास वाला है, ये पास हुए हैं सारे के सारे बच्चे, तो आप बोलते कि इसमें 30 बॉयज को उधर भेज दो, 30 बॉयज को उधर भेज दो, क्योंकि इंक्लूडिंग 30 बॉयज था। तो जो गर्ल्स होंगी आपकी वो कितनी हो जाएंगी 68x माइनस कितना 30 हो जाएंगी, ये क्या हो गया आपका गर्ल्स हो गया, ठीक है। सिर्फ गर्ल्स वो जो पास हो गई हैं एग्जाम, ठीक है। अब इसमें जरा x की वैल्यू डाल दो, क्योंकि x की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो इसमें x की वैल्यू डालते हैं और देखते हैं कि हमें जो गर्ल्स पास हो गई हैं वो कितनी मिलती हैं। तो यहां पर आप देखो 68 इंटू 3/2 माइनस क्या लिखोगे 30 लिखोगे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, या 3 आप ऊपर से कॉमन भी ले सकते हो, इसको पहले काटो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो ये हो जाएगी आपकी 3 और 4 मतलब 34। अब यहां से 3 कॉमन अगर मैं ले लूं तो अंदर मेरे पास बचेगा 10 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, और वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू इसको अगर माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 24, और 24 को आप जानते हैं 24 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी होगी मेरी 72। 72 गर्ल्स हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। ये कौन सी गर्ल्स हैं, इन्होंने पास कर लिया एग्जाम को। अब आप देखो टोटल गर्ल्स कितनी थी आपके पास, 90 गर्ल्स हैं, 72 एग्जाम को पास कर गई हैं, तो कितनी फेल हुई होंगी 90 माइनस 72, यानी कितनी हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी, देख लो यहां पर। अब आप स्टेप 3 देखो, हमने आपको पहले ही बताया स्टेप वाइज, मैं इसलिए बताता हूं ताकि क्लियरिटी बन जाए, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं। देखो डू नॉट पास कैसे लिखोगे आप 90 माइनस 72, क्यों, क्योंकि टोटल गर्ल्स 90 है, वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई जो डू नॉट पास है। अब आप इसी का परसेंटेज बताने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 18 अपॉन क्या लिखेंगे 90 इंटू 100 लिखेंगे, तो वैल्यू आएगी 1/5, और 1/5 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 20%। तो यही आपका आंसर था, और ये आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखते हैं आप बताओ यहां पर 20%, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। एक बार देख लो आप, ठीक है। पहले 100x लेके हमने वहां से x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, गर्ल्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हमने क्या करा है पास और फेल के हिसाब से इसको कंपेयर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।